अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। आली विहार मदनपुर खादर वार्ड 104 में हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ संगठन मंत्री यहाँ के और आम आदमी पार्टी के नेता विजय चौहान जी हैं, बाबुल भाई हैं, जो आज हमारे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज बाबुल भाई जी ने देना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आईजीएल गैस पाइपलाइन डलने का काम आली विहार में शुरू होने वाला है, तो क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या कुछ प्रोसेस है? शुरुआत इस सवाल से करेंगे हम। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हुंकार 24/7 में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी सुना है हमने कि अब आली विहार के अंदर जो है गैस की पाइपलाइन डाली जाएगी, तो क्या प्रोसेस है, किस तरह से इसको आप लोग मैनेज करोगे और किस तरह का समझौता आपके और आईजीएल के बीच में हुआ है? क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हमारे हरदिल अजीज़ विधायक कोखला अमानत जी के द्वारा हम लोगों ने आली विहार को एक विकास मॉडल का नाम देकर और विकास मॉडल की तरह स्थापित किया है। इसी कड़ी के अंदर जब हम लोगों ने शुरुआत की तो हमने आली विहार के अंदर लगभग 200 गलियों के अंदर सीवरेज डालने का काम किया, हर गली के अंदर गेट लगाने का काम किया, एलईडी लाइट्स लगाने का काम किया, वाईफाई लगाने का काम किया, पानी के बड़े बड़े ट्यूबवेल बोर कराकर लोगों को पानी की सुविधा देने का काम किया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विधायक जी के संरक्षण में, उनके नेतृत्व में हम आली विहार के अंदर आईजीएल कंपनी के द्वारा गैस की पाइपलाइन को बहुत ही जल्दी डालने जा रहे हैं। इसके लिए आज हमने आईजीएल से आए हुए सभी अधिकारियों के साथ बातचीत कर लगभग पूरा खाका तैयार किया है और बहुत जल्दी इस प्रक्रिया को हम लोग एक ऐसी सौगात इस आली विहार को देने के लिए जा रहे हैं जिसका सपना पिछले 30 वर्षों से कहीं ना कहीं यहाँ की जनता देखती थी कि क्या हम लोग भी कभी सरिता विहार की तरह गैस की पाइपलाइन हमारे घरों तक आएगी। और मैं निश्चित तौर के ऊपर कहना चाहता हूँ कि गैस की पाइपलाइन आने से हमारी कॉलोनी की माताओं, बहनों और गृहिणियों को जो सुविधा मिलेगी उसको मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत जल्दी हम इस कार्यक्रम का खाका तैयार कर लिया है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी आप लोगों की सौगात है जो यहाँ की महिलाओं को मिलने जा रही है, विधायक जी के द्वारा प्रयासों से, आप लोगों के प्रयासों से, द्वारा आम आदमी पार्टी के प्रयासों से। तो सर, अभी हाल ही में हमने अपना 75वां आज़ादी का दिवस मनाया है, स्वतंत्रता दिवस मनाया है, आज़ादी का दिन मनाया। 75 साल हमें आज़ाद हो गए, आज़ाद हिंदुस्तान को, आज़ाद भारत को हो गए। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। हमारे देश की बेटियां विदेशों में जाकर ओलंपिक में हमारे देश के लिए मेडल लेकर आ रही हैं, लेकिन फिर भी आज के समय में दरिंदगी हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ की जा रही है। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं, कहाँ कमी है? क्या कानून व्यवस्था में कमी है या सरकारों में कमी है? दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी के आप हैं, दिल्ली सरकार के भी बहुत सारे वादे थे चुनाव के समय में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? दिल्ली और दिल्ली नहीं, दिल्ली के अलावा जिस प्रकार से देश के अंदर बेटियों के साथ जो दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक नारा दिया गया कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आज हम देख रहे हैं कि हमारी बेटी बच नहीं पा रही तो उसको हम लोग पढ़ाएंगे कहाँ से? दिल्ली के अंदर अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट एक ये कांड हुआ है, इसके लिए मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। हमारी दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने जितने भी डार्क स्पॉट गलियां मोहल्ले हुआ करते थे उनके अंदर हम लोगों ने एलईडी लाइट लगाने का काम किया। कॉलोनी में, गलियों में, गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम किया। उसका मकसद यही था कि हम महिला सुरक्षा को लेकर बहुत ही ज़्यादा जागरूक और सतर्क हैं कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हम और बहुत सारी चीज़ों का बचाव कर सकें। हमारी सरकार निरंतर इस प्रयास को कर रही है। पर जैसा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली के अंदर ज़मीन, आकाश और पुलिस, ये 3 चीज़ें हमारी सरकार के अंडर में नहीं आती। आपने भी पीछे देखा होगा कि रातों रात एक ऐसा कानून पारित किया जाता है जिसके अंदर दिल्ली के गरीब लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार
का कोई महत्व नहीं रह जाता और दिल्ली के एलजी को सारी ताकतें दे दी जाती हैं। आज हम कोई भी महिला सुरक्षा को लेकर चाहे कोई कार्यक्रम हो या दिल्ली में गरीब लोगों के विकास के लिए कोई कार्यक्रम हो, जब भी हम उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो पहले हमारी फाइल जो है वो एलजी साहब के पास चली जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर सालों दर साल वहाँ पर पड़ी रहती है। अभी हम लोगों ने कहा कि हर गरीब को राशन उसको उसके घर पर मिलना चाहिए। राशन के लिए आप एक चीज़ सोचिए कि जो गरीब व्यक्ति 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल के लिए अपनी नौकरी छोड़कर जाकर घंटों लाइन के अंदर लगा है और लगने के बावजूद भी राशन की दुकान वाले जब तक उसका नंबर आया उसको मना कर दिया या बोला कि जी राशन ख़त्म हो गया, उसका पूरा दिन वेस्ट हो गया। दूसरा, कोरोना काल चल रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। यहाँ पर जब लाइनें लगेंगी तो कहीं ना कहीं बीमारी और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। इसके लिए प्रोसेस निकाला हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के नेतृत्व में कि दिल्ली की जनता को राशन कहीं ना कहीं उनके घर से ही मिलने लगे। तो आपने देखा कि हमारी फाइल को रोक दिया गया, उसका विरोध कर दिया गया। इसी कारण से जो और सारे काम हैं कहीं ना कहीं वो उस प्रकार से सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहे जिस सुचारू रूप से हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। महिला सुरक्षा के अंदर दिल्ली पुलिस को अगर हमारी सरकार दिल्ली सरकार के अधीन दे दें, हम वायदा करते हैं आपसे इस बात का कि उनके साथ मिलकर उनके सहयोग से हम पूरी कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे। और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, आप सारे कानून ला सकते हैं, एक कानून ऐसा भी लेकर आएँ कि ये जो वहशी दरिंदे हैं, ये जो आदमी के भेष में जो जानवर घूम रहे हैं, ये किसी जाति किसी धर्म के लोग नहीं होते। इन लोगों के ऊपर अगर ये लोग ऐसा घिनौना कृतज्ञ करते हैं तो इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कार्रवाई बहुत जल्दी होनी चाहिए। इन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। एक एजेंडा ऐसा तय होना चाहिए कि हर व्यक्ति के अंदर इस बात की कहीं ना कहीं दहशत बने कि आज हमारी बेटियों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ जो ये गलत कृत्य हो रहा है उस पर लगाम लगाई जा सके, उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। सर, अगर आगे बढ़ते हैं, अगर एमसीडी की बात करी जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी दुर्गेश पाठक जी के नेतृत्व में, केजरीवाल जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में जो एमसीडी के अंदर भाजपा भ्रष्टाचार कर रही है, ऐसा आरोप आप लोग लगा रहे हो। पिछले 15 साल से भाजपा एमसीडी में बैठी है। पिछले चुनाव में 2017 में तो उन्होंने अपने सारे पार्षद ही चेंज कर दिए थे ताकि भ्रष्टाचार के कारण, तो फिर भी उनके कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप उनके पार्षदों पे एमसीडी पे लगा रहे हो आप लोग। तो अभी जो हाल ही में नया मामला आप चांदनी चौक का लेकर आए हो, 200 करोड़ की ज़मीन को 34 करोड़ में बेच दिया है, ये आंकड़े, ये ग्राफ कहाँ से लेके आते हैं? मतलब किस तरह का आरोप है और कितना सच है इसमें? अभी भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 15 वर्षों से एमसीडी के अंदर है, एमसीडी का हाल देखें, 2 मुद्दे ऐसे हैं। एक तो पूरी दिल्ली को इन लोगों ने कूड़ा किया है। आज दिल्ली के किसी भी कॉलोनी के अंदर, किसी भी रोड के अंदर हम लोग निकल जाएं तो कूड़े के पहाड़ आपको नज़र आएंगे। और दूसरी जो बहुत बड़ी चीज़ है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के अंदर दिल्ली के बीजेपी में बैठी हुई एमसीडी मुझे लगता है कि विश्व के नंबर 1 स्थान के ऊपर होगी। और आज वो दिल्ली की एमसीडी की वो संपत्तियां जिनकी कीमत अरबों रुपए की है, उनको कौड़ियों के भाव बेचकर और एमसीडी की पूर्ति कर रही है। या कहीं ना कहीं ये मंशा है उन लोगों की कि 2022 के अंदर जो दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव होने के लिए जा रहा है, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की विदाई दिल्ली के लोगों ने तय कर दी है और निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। तो आज कहीं ना कहीं इस बात के लिए उनमें जद्दोजहद है कि तब तक क्यों ना हम एमसीडी की संपत्तियों को बेचकर, अभी आपने देखा नोवेल्टी सिनेमा को जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 200 करोड़ रुपए है, जहां पर एक दुकान की कीमत कई करोड़ों के अंदर है, ऐसी पॉश जगह है वो, उसको मात्र 34 करोड़ रुपए में इन लोगों ने बेच दिया और उसको बेचकर सारा का सारा पैसा एमसीडी के अंदर हजम करके चले गए। पर आज इन सब चीज़ों को देखने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार, ईमानदार सरकार, केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा और ये बात हम लोगों ने जनता तक पहुंचाई तथ्यों के साथ कि एमसीडी इस दिल्ली की सभी
जो एमसीडी की ज़मीनें हैं उनको औने पौने दामों में बेचकर भ्रष्टाचार से अपना पेट भरकर कहीं ना कहीं अपनी दिल्ली के अंदर विदाई लेने के लिए जा रही है। सर, जैसे कि सफाई व्यवस्था की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं आप लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे बोलते हुए नज़र आते हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि अगर बीजेपी से एमसीडी नहीं संभल रही तो आम आदमी पार्टी को दे दे, आम आदमी पार्टी संभाल लेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के भी बहुत सारे पार्षद अभी भी हैं जिनके वार्डों की स्थिति ख़राब है, वहाँ पे कूड़ा कचरा फैला हुआ है। क्या इस तरह से आप लोग एमसीडी संभालोगे? आज की अगर बात करें तो एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तीनों ही महापौर हैं। हमारे जो चुनिंदा निगम पार्षद चुनकर आए हैं आज हर स्तर के ऊपर काम करना चाहते हैं, पर एमसीडी के अंदर जो बड़े लोग बैठे हैं, जो मेयर बैठे हुए हैं, जो डिप्टी मेयर बैठे हुए हैं, पूरी सरकार जो उनको बैठी हुई है, वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के लिए उनके साथ कोऑपरेशन नहीं करती है। उन्हें अपने काम के लिए हमें अपने विधायक का सहयोग लेना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जिन वार्डों के अंदर आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, हम लोगों ने जब ये रेनी सीजन चालू हो जाता है तो नालों की सफाई जाके खुद की है। आप देखेंगे कि वो नालों की सफाई आम आदमी पार्टी के पार्षद कर रहे हैं, और जिन वार्डों के अंदर बीजेपी के पार्षद हैं वहाँ आपने देखा होगा ना नाली की सफाई है ना नालों की सफाई है। चिकनगुनिया और मच्छरों से जो बीमारियां फैलती हैं उसके लिए हम लोगों ने अपने वार्ड के अंदर दिल्ली सरकार से मिलकर, विधायक जी से मिलकर कहीं ना कहीं हम लोगों ने धुएं की व्यवस्था कराई है, कीटनाशक सामग्री की व्यवस्था कराई है। वहीं आप उलट देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो वार्ड हैं, इनके पास जो अपनी एमसीडी की सरकार है, इन लोगों ने अपने वार्डों के अंदर कहीं भी इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया नहीं की जो आदमियों को राहत दे सके, और कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो बीमारियां फैलेंगी, जो नुकसान होंगे, उनके ऊपर कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों ने अपने वार्डों के अंदर नहीं किया। सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे 3 बार आप लोग दिल्ली में आप लोगों की सरकार रही है, जब से आप लोग ने पार्टी बनाई है, तो आपके जो विधानसभा के मुद्दे थे, बिजली पानी सड़क के मुद्दे थे, जिन पे जनता ने आपको पूरा समर्थन दिया, 3 बार आपको खुलकर वोट दिया, आपने सरकार बनाई। अब निगम के चुनाव आ रहे हैं 2022 में, तो इन निगम के चुनाव में आप किन मुद्दों को लेके हर वार्डों में आपके कार्यकर्ता जाएंगे, आप लोग जाएंगे? क्या मुद्दे आपके रहेंगे निगम पार्षद के चुनाव को लेके? निगम के चुनाव के अंदर 2 मुद्दे हम लोग बेसिक रूप से लेकर जा रहे हैं। पहला कि दिल्ली को जो कूड़े का ढेर बनाया है, अभी जब सफाई का सर्वे हुआ तो उसके अंदर भी दिल्ली का स्थान, मैं कह रहा हूँ, सबसे नीचे। हम लोग शायद 37 नंबर के ऊपर आए हैं। गंदगी के ढेर को ख़त्म करना नगर निगम की पहली जिम्मेदारी है। दूसरा, भ्रष्टाचार से मुक्त एमसीडी होनी चाहिए। आज आप देखिए कि कोई भी कॉलोनी के अंदर कोई भी गरीब आदमी अपना 25 गज या 50 गज का मकान बनाता है तो एमसीडी के पार्षद, एमसीडी के जेई, एमसीडी के एई, कहीं ना कहीं वो सभी लोग मिलकर आज एक लेंटर के ऊपर 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की डिमांड उन गरीब लोगों से करते हैं जो बेचारे अपने बच्चों का पेट काट काट कर अपने मकान को बना रहे हैं। हमारा इस बार भी ये मुद्दा होगा कि ऐसा भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। हमें गंदगी से, हम दिल्ली को गंदगी से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, हम एमसीडी को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं। आज आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत देख लें और वहीं आप एमसीडी के सरकारी स्कूलों की हालत देख लें। एमसीडी के सरकारी स्कूलों के अंदर मुझे लगता है कि वाइट वॉश, सफ़ेदी का काम तक आज तक कभी नहीं हुआ है। हम लोग उन स्कूलों की रंगत भी बदल कर, जैसी दिल्ली सरकार ने हमने अपने स्कूल बनाए हैं, हम उनको बनाना चाहते हैं। एमसीडी की डिस्पेंसरी को हम दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं जिनका आज डंका पूरे देश के अंदर बज रहा है, हम उनको भी वैसे ही सूरत हाल देना चाहते हैं। हम दिल्ली जो मॉडल है, जो केजरीवाल मॉडल है, उसके अंतर्गत ले जाकर हर गरीब को वो सुविधाएं देना चाहते हैं। हर वो सुविधा जिसके लिए आज एमसीडी कहीं ना कहीं बीजेपी की कोई काम नहीं कर पाई और लोग इससे वंचित रह गए, वो हर एक सुविधा हर गरीब तक पहुंचाना हमारा इस 2022 के एमसीडी चुनाव के अंदर लक्ष्य होगा।
तो ये थे हमारे साथ विजय चौहान जी, अपने विचार इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से रखा। क्या आक्रोश आम आदमी पार्टी में है एमसीडी को लेके, वो भी इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आप तक रखा। 15 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी पे कब्जा है। 2017 की अगर बात करी जाए तो भ्रष्टाचार के आरोप लगातार आम आदमी पार्टी लगाती रही, तो भाजपा ने अपने सभी पार्षदों को बदल दिया और नए चेहरे सामने लेकर आए, और नए चेहरे पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी लगाती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव का नज़दीक आता जा रहा है, आम आदमी पार्टी और भाजपा में टकरार बढ़ती जा रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ जन जन तक, घर घर जनसंपर्क अभियान से लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। एमसीडी के भ्रष्टाचार से लोगों को अवगत करा रही है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2022 निगम चुनाव में यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सिर का दर्द बन सकता है।